वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं कि भाई कालू जी आगे आगे वापस जो है वही सेम चीज़ें हो रही हैं। श्री करतारपुर साहिब में गुरु साहब विराजमान हैं, दूर दूर से संगतें आ रही हैं, जुड़ रही हैं। अमृत वेले में बहुत ज़्यादा नाम जपा जा रहा है, सेवा हो रही है। जो श्री करतारपुर साहिब है वहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रह रहा, 24 घंटे जो है लंगर का प्रवाह चल रहा है। और उसी समय जो है संगत अडोल जो है गुरु महाराज के दरबार में बैठी हुई है। उसी समय एक प्यारे से सिख भाई कालू जी गुरु महाराज के पास आते, गुरु नानक देव जी पातशाह के पास। अभी वो एक सवाल पूछते हैं जो हमारे भी मन में आ सकता है कि एक सन्मुख और मनमुख के बीच में क्या डिफरेंस है। संगत जी, सन्मुख का मतलब ये जिसका मुख जो है वो गुरु की तरफ हो, ठीक है, जिसमें अच्छे गुण हो, तो उसको सन्मुख कहा जाता है। और मनमुख का मतलब ये जो अपनी मन की सुनता हो, जो गुरुमत के आधार पे अपनी जिंदगी को ना बिताए। ओके, सो अभी संगत जी होता ये है कई बार कि आजकल जो अगर थोड़ा बहुत भी हम थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रचार कर ले कि ये चीज़ नहीं करनी, तो उसमें भी कई लोग जो है मनमुख बोल देते हैं। लेकिन गुरु महाराज के हिसाब से मनमुख कौन है, सन्मुख कौन है? तो वो जब भाई कालू जी गुरु महाराज के पास आते हैं तो उनको एक सवाल पूछते हैं। संगत जी, इसी क्वेश्चन में बहुत ही डिटेल में जो है चीज़ें छुपी हुई हैं, सो हम ध्यान से सुने, क्योंकि यहाँ पर जितने भी गुणों की बात होने वाली है, अगर हम उसको अपनी ज़िंदगी में धारण कर लेंगे, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। जो डिफरेंट एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, सो ये सब चीज़ों से जब हम गुजरते हैं, जब हम ये गुण धारण कर लेंगे, बहुत हद तक हमें शांति मिलेगी। सो हम ज़रूर ध्यान से सुने। तो वहाँ पर भाई कालू जी जब ये सवाल पूछते हैं तो गुरु महाराज वहाँ पर उनको उत्तर देते हैं। सबसे पहली चीज़ जो गुरु महाराज जो है सन्मुख के बारे में बताते हैं कि सन्मुख है कौन। सो हम सबका एम क्या है, हम सब जुड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि हम सबको गुरु वाले बनना है। हमें जो गुरु को अच्छा लगता है वो कर्म कमाने, हमें गुरु महाराज के वचन कमाने। तो जो एक सन्मुख होता है, दैट शुड बी आवर एम, कि हमें सन्मुख बनना है। सो गुरु महाराज उनको बताते हैं कि सन्मुख है कौन। तो सन्मुख का जो डेफिनेशन है, कौन कौन से गुण एक सन्मुख में होते हैं, तो गुरु महाराज वहाँ पर बताते हैं कि एक सन्मुख वो है जो 24 घंटे परमात्मा को हमेशा अपने पास समझता। ठीक है, क्योंकि जब हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, सो एक बार गुरु अंगद देव जी पातशाह जो कि दूसरे गुरु हैं, तो वहाँ पर सेकंड गुरु हैं, तो वहाँ पर उनके पास एक सिख आता है। हमने ये पिछले सेशंस में भी विचारा है डिटेल में, हम थोड़ा सा ब्रीफली चलेंगे यहाँ पर कि गुरु अंगद देव जी पातशाह के पास वो जो सिख आता है, वो कहता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, इतना मैंने प्रयास किया है उस परमात्मा को पाने के लिए, मैं इतना नाम जपता हूँ, इतना कुछ करता हूँ, लेकिन मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही। तो वहाँ पर गुरु अंगद देव जी पातशाह को कहते हैं कि पै के चरण कर पाव के लोयण सुरत करे। महाराज उनको बताते हैं कि वो कौन से पैर चाहिए, वो कौन से हाथ चाहिए, वो कौन सी नज़र चाहिए जिससे हमें उस परमात्मा को मिल सके। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ थी, महाराज कहते कि पै के चरण, जो चरण है हमारे वो किसके हों? पै के। पै का मतलब जो निर्मल पै, जो एक भगवान के प्यार में जो हम डर रखते हैं कि हमने ये काम किया तो भगवान को कहीं बुरा ना लग जाए। ठीक है, तो उसको हम निर्मल पय बोलते हैं, क्योंकि ये एक पय ऐसा है जो गुरमत के अनुसार होना चाहिए। जो भी इंसान आध्यात्मिक राह पे चलता है तो उसके अंदर ये पय होना चाहिए। इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ओके, तो महाराज कहते हैं कि पय के चरण कर पाव के, जो हाथ है वो किसके हों? प्यार के, उस भगवान के प्यार में। ठीक है, लोयण सुरत करे, तो जो भी हम अभी आंखें किसकी हों? क्या हमें इस आंखों से परमात्मा को देखना है? गुरु महाराज कहते हैं कि वो आंखें कौन सी हैं? सुरत की। जब हम नाम जपते हैं, जब हम शब्द का अभ्यास करते हैं, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि जो भी आप बोल रहे हो उसको सुनो, क्योंकि शब्द जो है वो हमारा गुरु है। शब्द गुरु सुरत तुन चेला। जो शब्द है वो गुरु है, जो सुरत है हमारी, जो कॉन्साइंस हमारी, जब हम जोड़ते हैं उससे, तो वो हमारी चेला बनती है। ठीक है,
तो जब वो सुरत जुड़ती है, तो वो सुरत से जब एक दिन होगा, जब नदर होगी उस परमात्मा की, तो हमें उस परमात्मा के दर्शन होंगे। लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे जो गुरु महाराज ने यहाँ पर कहा है कि पै के चरण। यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि एक एक स्टेप जब आप अपनी ज़िंदगी में गुजार रहे हो, हम सबको जो एक एक स्टेप पे हमें ये देखना है कि जो भी हमने कदम उठाया है वो गुरु महाराज को अच्छा लगता है कि नहीं लगता। भले दुनिया को पता चले, भले दुनिया को पता ना चले। कई बार ऐसा होता है कि सपोज आप कोई काम कर रहे हो, सपोज चलो अब हम एक सब्जी बेचने वाले की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम अपनी ज़िंदगी में भी अपने जॉब्स में या अपनी ज़िंदगी में हम अप्लाई करके देखें, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर एग्जांपल सब्जी वाले का लेते हैं। जो सब्जी वाला है, जब वो नाप तोल करता है, ठीक है, सब्जी एक तरफ रखता है और जो नापने वाला जो सामान है जिससे वो कि इतने 2.5 किलो दे दो या 1 किलो दे दो, तो वो जो वेट्स होते हैं, ठीक है, वो सब्जी वाले को पता है कि वो वेट्स क्या हैं, हमें नहीं पता, जो कस्टमर है उनको नहीं पता। वो चाहे तो उसमें वो हेरा फेरी कर सकता है। लेकिन अगर हम एक सिक्खी के नज़रिए से देखें कि हमें अपना जीवन कैसे गुजारना है, हमारे दिमाग में पहला सवाल, पहला जो थॉट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि चलो कस्टमर को तो पता नहीं लग रहा, लेकिन गुरु तो देख रहा है ना, वो परमात्मा तो देख रहा है। सिमिलर थिंग जब हमें लस्टफुल थॉट्स आते हैं, ठीक है, बाहर हम बहुत ही अच्छे बनते हैं, बहुत ही अच्छे तरह से व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, लेकिन एक इंसान की असली पहचान तब होती है कि जब वो अकेले में क्या कर रहा है। जब वो अकेले एक रूम में बिल्कुल अकेला है, कोई उसको देख नहीं रहा, तब वो इंसान क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही बड़ी परीक्षा होती है, क्योंकि उस वक्त हमारे मन को कई बार ढील पड़ जाती है क्योंकि देख नहीं रहा, और उसी चक्कर में हम बहुत सारे जो भारी कर्म हैं, बहुत ही सारे जो गंदे कर्म हैं, वो हम उस पल कर जाते हैं। तो उस समय जो फर्स्ट थॉट जो हमें आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि परमात्मा देख रहा है, गुरु देख रहा है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक जो है गुरु महाराज ने कही। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक गुरु महाराज ने कही कि जो भी सिख जब आगे बढ़ रहा है एक ही कदम पे, वो अपने जो भी स्टेप्स ले रहे हैं उसको जज करे, खुद जज करे। तो इसकी गुरबाणी में भी कई फरमान आते हैं कि नानक परखे आपको ता पारख जान। हम अभी कई बार ऐसा होता है कि हम जज करते हैं दूसरों को, ठीक है, हम जज करते हैं कि उसने तो ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब हमारी तरफ बात आती है हम अपने आप को जज नहीं करते। अभी जज हमारे अपने आप को जज किस क्राइटेरिया पे करना है, हमें गुरुमत की क्राइटेरिया पे करना है कि गुरु महाराज जो कहते हैं क्या हम वो कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे। तो अभी गुरुमत का क्राइटेरिया पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा सेशंस अटेंड करके, कथा सुन के, ठीक है। जो भी कथा है, किसी की भी कथा सुनो जो पंथ के महान विद्वान है, ठीक है, आप किसी की भी कथा सुनो, लेकिन सुनो, उससे आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। इसी के बारे में भगत फरीद जी जो है गुरबाणी में फरमान करते हैं कि फरीदा जे तू अकल लतीफ़ काले लिख ना लेख आपने गिरिवान में मह सिर नीवा कर देख। गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि ये एक जो अंडरस्टैंडिंग है ये अपने दिल में बसा लो कि काले लिख ना लिख, अपने जो सोल है ना, सोल, उस पर काले लिख ना लिखो। अभी काले लिख कैसे लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे हम उस आत्मा पे, जब हम गलत कर्म करेंगे। जब हमारी आत्मा निकलती है संगत जी इस बॉडी से, जब डेथ के बाद हमारी ये आत्मा निकलती है, रूह निकलती है, अगर बहुत ही भारी कर्म हुए तो वो हम साथ में ही लेके जाएंगे। वो एक जो दाग है आत्मा पे वो लगा रहता है। इसका हमें दरगाह में भी जवाब देना पड़ता है, दरगाह में भी बहुत मार पड़ती है, और आगे चलते चलते जो भी जन्म हम लेते हैं, भले किसी भी रूप में लें, भले एक इंसान के रूप में लें या भले डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उसके रूप में लें, हमें उसका जो रिज़ल्ट है वो भुगतना पड़ता है। तो भगत फरीद जी यही कहते हैं कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने खुद का जो एक तरीके से कॉलर है वो देखो, अपने आप को देखो कि आप क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर गुरु महाराज वही कहते हैं कि जो एक सन्मुख होता है वो एक ही कदम में अपने आप को पहचाने कि वो क्या कर रहा है।
इसलिए हमने पिछले सेशंस में कई बार, Q&As में कई बार हम बार बार स्ट्रेस देते हैं कि हर एक दिन एक टाइम ऐसा ज़रूर रखो जब आप बिना मोबाइल के या बिना कोई काम किए आप बैठे हो और सोचो कि आपका दिन कैसा गया, कौन कौन सी चीज़ें थीं जब आप गुरमत के राह से उल्ट गए, और उस पर इम्प्रोवाइज़ करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि फिर मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि जो गिल्ट ले लेते हैं कि नितनेम मैंने किया नहीं, नितनेम किया नहीं। ऐसे 2 दिन गुजरते हैं, 3 दिन गुजरते हैं, वो ये गिल्ट के साथ ही रहते हैं कि नितनेम किया नहीं, लेकिन वो नितनेम नहीं करते, वो गिल्ट ही लेके घूमते रहते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी। हम जब अगर एक बार रियलाइज़ कर लिया कि ये चीज़ गलत है तो अगली बार इम्प्रोवाइज़ करना है उसको। ठीक है, तो ये जो फाइट्स हैं वो होती रहेंगी। ओके, सो ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। हम आगे चल के भी देखेंगे कि जब हम गुरसिक के जीवन के भी एग्जाम्पल्स लेते हैं तो ऐसा नहीं कि उन महापुरुषों के मन में कोई 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 दुविधा ही नहीं थी, कोई फाइट हुई नहीं उनके मन में। हमारे मन में होती है ना, हमारे मन में हमेशा झगड़ा होता रहता है कि एक तरफ जो मन होता है वो कहता है उठ जा, अमृत वेला हो गया। दूसरा मन जो कहता है वो कहता है चल सो जा, उठ के वैसे भी अभी घर के भी काम है, बहुत सारे काम है, कोई बात नहीं, पूरा दिन थका रहेगा, टायर्ड रहेगा, सो जा, कोई नहीं। ठीक है, तो वो एक फ़ाइट होती है। तो वैसे ही एक गुरसिक के मन में भी बहुत सारी फाइट्स होती हैं। तो इसलिए आप जब महापुरुषों की जब बुक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो फाइट्स को कैसे जीते, और जब आप जीतते हो वो फाइट्स को अपने मन के अंदर, तो गुरु महाराज की बहुत ज़्यादा कृपा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। सबसे पहली चीज़ ये कि परमात्मा को हमेशा अपने साथ, अपने पास पहचानना। इसके बारे में गुरबाणी में भी फरमान आता है कि 8 पहर प्रभ बसे है हजूरे, कहो नानक सही जन पूरे। ठीक है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो भी परमात्मा को हम अंग संग जानता है, क्योंकि जो भी इंसान परमात्मा को हमेशा याद रखेगा तो वो कभी भी बुरे काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक डर रहेगा। ठीक है, अगर सपोज आप ले लो, जब आपके लस्टफुल थॉट्स आ रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपको पता चल गया कि गुरु नानक देव जी पातशाह, आप इमेजिन कर लिए कि गुरु नानक देव जी पातशाह आपके बेड के पास खड़े हैं, आपका हिम्मत होगा कि आप कुछ कर सको? नहीं करोगे, आप डर बैठ जाएगा, शर्म आएगी। ठीक है, लेकिन ये जो प्रेजेंस हैं वो ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ इमेजिन कर सकें हर बार, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब लस्टफुल थॉट्स या ऐसे जब वो आते हैं वो इतना ओवर पावर कर जाते हैं कि ये सब चीज़ें हमें याद नहीं आती उस समय। ठीक है, लेकिन ये 8 पहर प्रभ बसे है हजूरे, ये जो पहली पंक्ति है कि उस भगवान की जो प्रेजेंस है वो कैसे 24 घंटे हमें पता लगेगी, वो होगा नाम अभ्यास से। नाम अभ्यास से ज़्यादा नाम जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, ताकि वो हमें पास में लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी उदाहरण लें कि जैसे संत करतार सिंह जी खालसा पिंडरन वाले कहते होते थे कि एक इंसान 20 मिनट पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं, 24 आवर्स में वो सिर्फ 20 मिनट जपजी साहब कर रहा है, सिर्फ 20 मिनट, और बाकी जो 23 आवर्स 40 मिनट्स है वो दुनिया के हिसाब से बिता रहा है। उसको कोई परवाह नहीं हो रही कि मैं गुरु के राह पे चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा। वो गंदे गाने भी सुन रहा है, वो नाच भी रहा है, कूद भी रहा है, वो साथ में गालियाँ भी निकाल रहा है, वो साथ में निंदा चुगली भी कर रहा है। तो करतार सिंह जी कहते हैं भगवान याद कहाँ से आएगा? हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि अगले दिन आपको वो जपजी साहब से आनंद मिल जाएगा? ठीक है, तो वही चीज़ उन्होंने कही कि जैसे दसवंध हम मनी के तौर पे देते हैं, हम पैसों के तौर पे देते हैं, वैसे हमें आइडियली जो है हमें अपने दिन के भी जो है दसवंध देना है। जो 10th पार्ट ऑफ द डे है उसको भक्ति में लगाना है। एट द एंड ऑफ द डे नाम स्मरण ही आपकी सब समस्या का हल है। सब, आप जो भी सिचुएशन लो, जो भी लो, नाम सिमरन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन। वो जड़ से उखाड़ देता है सब कुछ। बाकी सब जो टेक्निक्स बताते हैं हम, वो आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन जो नाम सिमरन है वो उस दुख को जड़ से उखाड़ देगा। आपको फिर परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं। वो बेपरवाही, वो परमानंद में आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्या है। आप वो उस परमात्मा को हर समय अपने पास जानोगे। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? आपको एफर्ट्स लगाने होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नाम स्मरण करना पड़ेगा, ताकि ये आप जो पहली जो पंक्ति है 8 पहर पर बसे है हजूरे, वो आप फुलफिल कर सको उसको। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसको एकम्प्लिश कर लिया तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कहो नानक सही जन पूरे।
वो जन पूरे बन जाते, परफेक्ट बन जाते हैं, उस परमात्मा के साथ एक में एक हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो दो पार्ट हैं, दो जो चीज़ें हैं, ये गुरु महाराज ने बताई कि एक सन्मुख में होती हैं। और इसके साथ साथ गुरु महाराज ने एक सन्मुख के 4 गुण बताए जो हमें अपनी लाइफ में भी धारण करने हैं। सबसे पहली चीज़ मैत्री, दूसरी करुणा, तीसरी मुदिता और चौथी उपेक्षा। अभी ये क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग, उसको हम थोड़ा डिटेल में विचारेंगे आगे। सो सबसे पहली चीज़ मैत्री। सो मैत्री के जैसे जिसको हिंदी या पंजाबी आती है तो उन दे कुड हैव मेड आउट फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ कि जो मैत्री मतलब सबके साथ जो है हर एक में हर एक को एक अपने दोस्त की तरह जानना, एक मित्रता की नज़र से सबको देखना। ठीक है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट जो है आजकल वो इस तरीके से है कि जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स मैं इसके लिए स्ट्रेस करके बोल रहा हूँ क्योंकि स्कूल फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा टाइम तक हमारे साथ रहते हैं। ठीक है, आज हम देख रहे हैं कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं और जो सोशल मीडिया में भी जिस हिसाब से एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उसकी वजह जो स्कूल फ्रेंड्स हैं उनमें भी दरारें पड़ गई हैं। क्यों? सिर्फ धर्म डिफरेंट है इसके लिए। ठीक है, तो लेकिन उसके ऑपोजिट गुरु महाराज ने कहा कि सन्मुख में क्या होना चाहिए, जो है मैत्री स्वभाव। मैत्री का मतलब ये कि हर एक, भले कोई भी इंसान है, भले वो स्ट्रेंजर ही, आप नहीं जानते उसको, लेकिन आपके अंदर एक मित्रता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, हम कैसे एक फ्रेंड को देखें, हम कैसे देखते हैं, हम कैसे विचरते हैं, हम जिसको फ्रेंड मानते हैं उसके साथ हम कैसे विचरते हैं, उसके बारे में गुरु महाराज बताते कि दूसरों की जो खुशी है उसमें खुशी मानना। ठीक है, ईर्खा नहीं करनी, खुशी मानना। अभी जैसे नॉर्मली होता क्या है कि हम जब देखते हैं हमारे स्कूल फ्रेंड्स को थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू लिंक्डइन पे जब देख रहे हैं, हम देखते हैं कि वो कहीं बाहर चला गया। ठीक है, कहीं जहाँ पर उसकी प्रमोशन हो गया, कुछ भी हो गया, हम गुरसिखों के तौर पे देखें तो वो कथा कर रहे हैं कहीं। ठीक है, हमारे अंदर क्या होता है कि खुशी नहीं आती, हमारे अंदर आ जाती है ईर्खा। ये एक बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी बिग थिंग एज वेल। ओके, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन इस बारे में कहते थे कि एक इंसान को अपने दुखों का इतना दुख नहीं है जितना दूसरों की खुशी में दुख है। ठीक है, दूसरों की खुशी देखी नहीं जाती। जब दूसरों की खुशी होती है हम उसको देख के हम कहते हैं मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो वो जो भावना हमने बहुत डिटेल में हमने पिछले सेशंस में भी कई बार, जब हम जेलसी का टॉपिक लिया है, हमने कई बार डिस्कस किया है ये सब चीज़ें कि जब हम इवन सोशल मीडिया पे क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकते हैं। एक दुनियावी इंसान के लिए क्राइटेरिया माइट बी के उसकी जॉब में अच्छी प्रमोशन हो गई, वो अगला बहुत बड़ी पोजीशन में आ गया। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से उसको कई उसको सम्मान मिल रहा है, कई लोग उसको फॉलो करना शुरू कर दिए। सो ये सब चीज़ें हैं वो जो एक दुनियावी पर्सन को एक तरीके से ईर्खा पैदा कर देती है। एक गुरसिख को जब सपोज कोई सिंगल है तो वो देख रहा है कि उसके जो थोड़े बड़े भाई बहन है, उस गुरसिखों में उनकी वेडिंग हो रही है, वो इमीडिएटली वो चीज़ आती है कि हम कहाँ बैठे हैं, हमारे साथ क्यों नहीं। ओके, वो सब चीज़ें आ जाती। कोई कथा कर रहा है, सेम एज का है, कथा हो रही है, कोई कथा कर रहा है, किसी गुरुद्वारे में उसको सम्मानित किया गया, हमारे अंदर आता है कि भाई हम मेरे साथ क्यों नहीं। ठीक है, सो क्राइटेरियाज माइट बी डिफरेंट, लेकिन जो भावना है वो सेम है, ईर्खा की। तो गुरु महाराज यहाँ पर कहते हैं कि जो मैत्री स्वभाव रखना है, सबके साथ मित्रता का भाव हो, क्योंकि जब हम अपने फ्रेंड को आगे जाते हुए देखते हैं, आप कोई भी अभी सुन रहे हो जितने भी सज्जन, आप अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को याद करो। आपके थॉट में एक पिक्चर आई बेस्ट फ्रेंड की। ठीक है, आप इमेजिन करो कि वो एक अच्छी पोजीशन में आ गया, उसकी लाइफ सेटल हो गई, आपको खुशी हो रही कि जेलसी हो रही है? खुशी हो रही होगी, है ना, क्योंकि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि यही जो फीलिंग है ये सबके लिए होनी चाहिए, भले वो स्ट्रेंजर है या भले वो मित्र है आपको। तो यही है। दूसरी चीज़ ये कि जो भी विद्या है आपके पास, जो भी पैसे हैं, उसको शेयर करना दूसरों के साथ।
अभी संगत जी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है कि कई बार ऐसा होता है, जब हम खासकर विद्या की बात करते हैं तो कई बार होता है ऐसे कि लोग विद्या शेयर करने को इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जो सामने वाला है, जब मैं ये गुण, जब मैं ये विद्या दूसरों को दूंगा तो वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी इसका एक बहुत ही प्यारा उदाहरण एक गुरसिक के साथ मेरी विचार हो रही थी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी से बताया कि कैसे ये जो हमने ऊपर जो भी चीज़ें डिस्कस की है ना, ईर्खा वाली, जब कोई ऊपर जाए तो ईर्खा आ जानी, ठीक है, तो वो सब चीज़ें, और गुरुमत पे जब उन्होंने डिसीजन लिया, जब गुरु महाराज की जब बात सुनी, हमने जो भी डिस्कस किया बेसिकली अभी तक, कि जब हम एक स्टेप ले रहे हैं हमें गुरु महाराज का पे, तो इट इज़ लाइक अ समरी ऑफ वॉट एवर वी डिस्कस्ड अभी तक। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से प्यार से सुनना। वो गुरसिक जो है एक थोड़ी बड़ी पोजीशन पे हैं अपनी जॉब में। तो हुआ क्या उनके साथ कि एक अकाउंट जो है, एक बहुत ही बड़ा अकाउंट था जो उनकी कंपनी की तरफ आए। ठीक है, तो उस बड़े अकाउंट के लिए इंटरव्यूज़ होने थे। बहुत ध्यान से सुनना संगत जी, उस अकाउंट के लिए, बड़े अकाउंट के लिए अगर वो मिल जाता कंपनी को, इट वाज अ वेरी बिग बेनिफिट। ठीक है, तो उसके लिए 5 जो सबसे मेन मेंबर्स हैं उनकी सिलेक्शन होनी थी, और वो जो गुरसिक भाई है जिसके साथ मैं बात कर रहा था, ही वॉज वन ऑफ देम। कि मतलब उनको चाहिए था कि मैं जाऊं, आई शुड बी वन ऑफ दोज 5। ठीक है, अभी हुआ क्या, उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की। अभी जब उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन की तो उन्होंने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा, और वो इंटरव्यू के बहुत सारे स्टेजेस थे, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, एंड फिर रिजल्ट आना था। ठीक है, तो वो कहते कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं आराम से इंटरव्यू क्रैक कर लूँगा। ठीक है, अभी जब उन्होंने इंटरव्यू दिया तो हम सबको पता है कि जब हम इंटरव्यू देते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होगा उनको अंदर से एक एलिमेंट आ जाता है कि हाँ कैसा गया इंटरव्यू। ठीक है, कहीं को पता लग जाता है कि हाँ बहुत अच्छा गया, कहीं को लगता है कि यार इट वाज नॉट दैट गुड। ठीक है, तो उन्होंने जब इंटरव्यू दिया तो वो गुरसिक को पता चल गया कि उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, सो वो जब वापस आए वापस जब जॉब में उन्होंने कंटिन्यू किया, तो उनके भी ऊपर एक पोजीशन में जो बॉस थे, उन्होंने उस गुरसिक को बताया कि गुरसिक की जो पोजीशन थी, जिस पोजीशन पे थे वो कंपनी में, उस सेम पोजीशन में दो और थे जिन्होंने इंटरव्यू देना था उस अकाउंट के लिए। ठीक है, अभी सिलेक्ट तो 4-5 ही होने। ठीक है, तो वो बॉस ने उस गुरसिक को कहा कि ये जो 2 जो है ना, जिनका इंटरव्यू अभी बाकी है, उसको आप सब गाइड कर लो, ये कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे इंटरव्यू में, इन शॉर्ट सब कुछ बता दो कि ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसे जवाब दे सकते हैं। ठीक है, सो वो सब चीज़ें। अभी हुआ क्या वहाँ पर कि अभी यहाँ पर हम जैसे अपने ऊपर ले लें ये चीज़, हमारा मन लड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो गुरसिक ने सब कुछ बता दिया कि ऐसे क्वेश्चंस आए थे, तो वो इंटरव्यू अच्छे से देंगे, उनको पता है क्या पूछना, वो अच्छे से देंगे इंटरव्यू, तो वो पार हो जाएंगे, वो पास हो जाएंगे उस चीज़ में, और जो गुरसिक है वो नहीं हो पाएंगे सिलेक्ट इंटरव्यू में। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये आता है हमारे दिमाग में। ठीक है, अभी हुआ क्या कि जैसे उनके बॉस ने कहा था, उन्होंने सब कुछ बताया अपनी तरफ से कि ये चीज़ें आएंगी, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, उन्होंने गाइड किया। अभी हुआ क्या कि कुछ समय बाद अभी हम सब ले लें कि सपोज 4:30 के अराउंड बजे थे शाम के। ठीक है, 4:30 बजे के अराउंड उस गुरसिक को याद आया कि ये एक और टॉपिक था जो मैं बताना भूल गया कि ये भी पूछा था मुझे इंटरव्यू में। ठीक है, अभी वो गुरसिक प्यारे कहते हैं कि मुझे ना अभी सता रहा था मेरा मन। अभी लड़ाई तो सबके मन में होती है। अभी एक तरफ का जो मन है वो कहता नहीं, मत बता, अगर तू बताएगा उसको पता चल जाएगा, वो ज़्यादा टॉपिक प्रिपेयर करके जाएगा और तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे, तुझे नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी तरफ जो मन है वो बता रहा है, जो गुरुमुख वाला जो पासा है, जो सन्मुख वाला पार्ट है, वो कह रहा है नहीं, बता दे। गुरु महाराज तो देख रहे हैं ना,
गुरु महाराज देख रहे, वो पै है, निर्मल पै जिसकी हमने बात की, गुरु महाराज तो देख रहे हैं ना, बता दे जो भी होगा गुरु देखेगा, ठीक है। लड़ाई हो रही है मन में, आखिर में वो गुरसिख ने डिसाइड किया, उन्होंने खुद पिंग किया उस इंसान को, कहते ये भी मैं बताना भूल गया, लेकिन ये टॉपिक्स भी आए थे इंटरव्यू में, ठीक है। अभी संगत जी अगर वो गुरसिख ना भी बताता ना, तो सामने वाले जो है उसको पता नहीं चलना था कि वो मिस कर गए पॉइंट को, ठीक है। उन्होंने ये टॉपिक्स नहीं बताए, लेकिन वो गुरसिख ने फिर भी बता दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था गुरु तो देख रहा है ना, गुरु को पता है कि ये पॉइंट तुझे याद आया था, लेकिन तूने नहीं किया, तूने नहीं बताया। अभी हुआ क्या, गुरसिख ने अपने मन से लड़े, उन्होंने सब कुछ बता दिया उसको, ठीक है। अभी वो कहते हैं कि 4:30 बजे शाम के, 5:30 बजे, संगत जी मैं दिनों की बात नहीं कर रहा, मैं घंटों की बात कर रहा हूँ। 1 घंटा हुआ है ना 4:30 से 5:30, अराउंड 5:30 बजे मुझे मेल आता है कि उनका इंटरव्यू क्रैक हो गया। नाउ जो सेकेंड राउंड है वो रात के 9 बजे होगा, ठीक है। अभी नॉर्मली क्या होता है कि जो सेकेंड राउंड होता है ना, उसके लिए थोड़ा टाइम दिया जाता है, 1-2 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन उसी दिन उनको मेल आया 5:30 बजे कि तुम्हारा जो सेकेंड राउंड है वो आज के 9 बजे होगा। वो कहते हैं कि गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि 9 बजे वाला इंटरव्यू उन्होंने दिया। अगले दिन जब सुबह उठ के देखा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस का मेल आया था उनकी सिलेक्शन हो गई थी। एवरीवन वर सो इम्प्रेस्ड कि उनको मेल आते जा रहे थे ऑफ एप्रिसिएशन कि उन्होंने जैसा इंटरव्यू दिया है। अब ये खेल खेला किसने? वो एक पल था संगत जी, वो एक डिसीजन था। अगर उन्होंने वो ना बताया होता उस वक्त, अगर वो सन्मुख ना बने होते उस वक्त, तो वो चांस मिस हो जाता। और वो जैसे वो चांस मिस हो जाता, गुरु महाराज की खुशी चली जाती एंड द रिजल्ट वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन वो एक टेस्ट आया गुरसिख के जीवन में, उन्होंने वो पास किया, और वो जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। संगत जी ये हम ना सोचें कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी ऐसे डिसीजंस आ रहे हैं वो मेरी ही ज़िंदगी में आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। सबके जीवन में वो एक एलिमेंट आता है, लेकिन फ़र्क यहाँ पड़ता है कि आप चूज़ क्या करते हो, व्हाट डू यू चूज़। जब आपके अमृत वेला उठने की बारी आती है, आप उठते हो कि नहीं उठते, वो एक टेस्ट होता है। अगर आप उसको पास करते हो, गुरु महाराज की इतनी खुशी होती है, इतने आपके पाप कट जाते हैं अमृत वेले उठ के कि कोई उसका मूल नहीं। तो वैसे ही संगत जी इससे हमें पता चलता है कि जब हम मैत्री स्वभाव रखते हैं सबके लिए, जब हम विद्या बांटते हैं, तो संगत जी देखो कितना बड़ा फल मिलता है, ठीक है। तो ये जो है ये जो घटना है ये 1 महीने के अंदर अंदर हुई है। मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, ये 1 महीने के अंदर अंदर की बात है, ठीक है। सो इसी एग्जाम्पल्स को हमें अपने जीवन में भी धारण करना है कि क्योंकि संगत जी कई बार ऐसा होगा कि जब आप जॉब एनवायरनमेंट में जाओगे, जब आप स्टडीज़ में जब आगे जाओगे, लोग आपको कहेंगे कि यार ये चीज़ मत कर, वो आगे बढ़ जाएगा, सामने वाला वेंडर आगे बढ़ जाएगा, मत कर, उसको मत सिखा सब कुछ, वो गुण बताएगा तो आगे बढ़ जाएगा। नहीं, गुरु महाराज ने कहा है किर्त करनी है, ठीक है, किर्त ईमानदारी से करनी है, तो आपको ईमानदारी से ही सब करना है। भले वो परवाह नहीं करनी फिर कि मतलब देखी जाएगी जो भी होगा, ठीक है। अगर 10 पैसे कम भी मिले ना, गुरु महाराज आपको ऐसा रखेंगे कि आप इतने सेटिस्फाइड होगे कि आपको उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है। सो ये जो है एक एग्जाम्पल हमने शेयर करना था कि ये ऐसा मैत्री स्वभाव जो है रखना है सबके साथ। एंड क्या होता है वो भी हमने देख लिया। सरबत दा भला मंगना, ठीक है, जैसे हम अरदास में करते हैं नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। कई लोग होते कई जब दुनिया ऐसी थी, जब कोई पर्टिकुलर समाज की ही बात करते थे कि ये समाज का भला हो, अपने समाज का ही भला हो, बाहर के समाज की कोई परवाह नहीं। उसी समय गुरु नानक देव जी पातशाह ने इतना प्यारा हुक्म दिया कि सरबत दा भला, ठीक है। तो सबका भला करना है, केवल हमारे ऐसा नहीं कि हमारा दोस्त है, हमारे परिवार वाला है, उसकी हेल्प कर दी बाकी भले भाड़ में जाए, नहीं, वो चीज़ नहीं करनी। और जो भी हमारे नीचे है उसकी ज़रूर हेल्प करनी है। अगर आपको दिख रहा है
कि वो फाइनेंशियली वीक है, अहंकार नहीं करना कि मैं बड़ा हूँ, वो मेरे से पैसे मांग रहा है, नहीं, उसकी मदद करनी है। अभी कई बार ऐसा होता है कि एक एग्जांपल दिया जा रहा था कि एक जो सिख है, वो एक बार हुआ ये कि उसकी जो मोटर है ना वो सड़ गई, तो पानी आना बंद हो गया। वो अपनी चाची के घर जाता है मांगने के लिए, ठीक है, एक इंसान अपनी चाची के घर जाता है, अभी है तो रिलेटिव, ठीक है, लेकिन वो कहती कि जब वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया ना, तो चाची कहती हमारी भी साड़ के छोड़ेगा, ठीक है। तो वो एक एलिमेंट आता है हमारे मन में भी कि यार कितना लेगा, कितना करेगा, ठीक है। हमारे अंदर आता है कि जैसे हमारी चीज़ कोई खो ली जा रही है। तो यही जो है संगत जी, गुरु महाराज ने ये जो फीलिंग है ना कि हमारे अंदर से ली जा रही है, इसी को दूर करने के लिए गुरु महाराज ने सेवा जैसे कंसेप्ट दी है, इसी को दूर करने के लिए दसवंध के कंसेप्ट दिए, ठीक है। तो ये हम आगे थोड़ा विचारेंगे। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियां प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।